हेलो मेरे दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार यार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, एक्सक्लूसिवली लिथुवेनिया के लिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लिथुवेनिया का वर्क परमिट आया है, 2 साल का वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी। जिसने भी अप्लाई करना है बैक पैक करके रेडी हो सकते हैं लिथुवेनिया जाने के लिए, ठीक है जी। कंप्लीट डिटेल्स मैं वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को पूरी देखेंगे दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको ही मिलेगी। नॉलेज इज द किंग, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किंग हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नॉलेज हमारे चैनल पर आपको पूरी मिलती है, ठीक है जी। और साथ साथ जिसने भी दोस्तों काम करवाना होता है, जो भी जेन्युइन और इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, उनको मदद करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों तो मैं 2-3 चीज़ और भी क्लियर कर दूं। लिथुवेनिया की टीआरपी की अपॉइंटमेंट के लिए अगर किसी को बात करनी है, अगर टीआरपी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, ठीक है जी, काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में सवाल आते हैं कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, लोगों के वर्क परमिट लैप्स होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड दोस्तों किसी को भी बात करनी है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए दोस्तों आपको दिलवाने में भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है जी। तो और जैसे कि आप लोग दोस्तों देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, जो लेटेस्ट हमारे कैंडिडेट की लिथुवेनिया टीआरपी की अपॉइंटमेंट अप्रूव हुई है, ठीक है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से उनको। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपके पास माइग्रेशन नंबर है, ठीक है, अगर आपका माइग्रेशन नंबर आ चुका है तो आप फटाफट संपर्क कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है जी। आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से फास्टेस्ट अपॉइंटमेंट मिल सकती है भाई, ठीक है जी। कंसल्ट करने का तरीका मैं पहले आपको बता दूं, जिसने भी अप्लाई करना है, ठीक है जी। अगर आपने पूरा काम करवाना है तब भी आपकी हेल्प की जाएगी, अगर आपको केवल अपॉइंटमेंट ही चाहिए तब भी आपकी हेल्प की जाएगी। कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, वर्ल्ड वाइड आप अराउंड द ग्लोब कहीं भी बैठे हैं, किसी भी कंट्री में आपने जेन्युइनली काम करवाना है, वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार, स्व इच्छा से, भैया खुद की इच्छा से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मैसेज करेंगे आपको एक सेट टाइम बता दिया जाएगा, उस सेट टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगी और आगे की आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है जी, कहीं से अप्लाई करा है तब भी आपको उसमें समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी भी तरीके की फाइलिंग से रिलेटेड वीज़ा की, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तब भी आप संपर्क कर सकते हैं भाई। प्रोसेस एक ही रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंसल्टेशन चार्ज जो बंदे पे कर देते हैं सिर्फ वही कॉन्टैक्ट करें, उन्हीं से ही अपॉइंटमेंट फिक्स करके बात हो पाती है। वंस फॉर ऑल क्लियर करके हमने बता दिया है भाई। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि जो ये रिक्वायरमेंट आई है लिथुवेनिया के लिए, बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है, ठीक है जी। फास्टेस्ट प्रोसेस है जिसमें कि आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। फास्ट वे में आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इसमें जो डायरेक्ट कंपनी से काम है, काफ़ी लो कॉस्ट में काम आ रखा है, ठीक है जी। तो इसकी भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि आपको ज़्यादा इसके लिए कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। काफ़ी जो कंपनी से डायरेक्ट काम आते हैं वो काफ़ी लो कॉस्ट में आते हैं, तो उसमें भी कैंडिडेट का फ़ायदा ऑलमोस्ट होता ही है भाई, ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा जो नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट आई है वो आई है जनरल वर्कर की दोस्तों। जनरल वर्किंग का काम है, ठीक है जी, फैक्ट्री वर्कर जैसे आप कह सकते हैं। फैक्ट्री वर्कर में दोस्तों फैक्ट्री में से जो सामान होता है दोस्तों, लोड अनलोड करना जनरल वर्कर का काम होता है। छोटा मोटा सामान यहाँ से उठा के वहाँ रख देना, ये जनरल वर्कर का काम होता है, ठीक है जी। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर की जो प्रोफाइल आई हुई है दोस्तों, वो आई हुई है वेयर हाउस सुपरवाइजर की। तो वेयर हाउस सुपरवाइजर में जो भाई जाना चाहते हैं, ठीक है जी, इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, ठीक है जी। रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है किसी भी कंट्री में, अगर आपने वेयर हाउस के रिलेटेड कोई प्रोफाइल में काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें जरूर चाहिए होगा दोस्तों, क्योंकि आगे कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई, ठीक है जी। तो जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, और जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो भी बता दूंगा आपको मैं क्लियर, ठीक है जी। तो फैक्ट्री वर्कर में कोई भी अप्लाई कर सकता है, अगर उसके पास नहीं भी है दोस्तों कोई एक्सपीरियंस, तब भी कंसीडर किए जा सकते हैं। बाकी तो जब कैंडिडेट की प्रोफाइल हम चेक करते हैं दोस्तों, जब आपकी प्रोफाइल हमारे सामने होती है, जब हम आगे कंसर्न को भेजते हैं, तब हम आपको अकॉर्डिंग बता पाते हैं कि आपका काम होने के कितने चांसेस हैं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर आपका काम किस कंट्री में हो पाएगा। सिंपल सी चीज़ है भाई, जब बात करेंगे, जब प्रोफाइल सामने आएगी, बिना चेक किए कोई बता पाना संभव नहीं होता, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों जो तीसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है दोस्तों इसमें फार्म वर्कर की। तो फार्म वर्किंग में भी जिसने जाना है, लेकिन इसकी बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ तकरीबन 15 कैंडिडेट के आसपास चाहिए, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 4th नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है आपकी वेटर्स की। तो वेटर भाई भी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगेन एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया, ठीक है जी। नहीं एक्सपीरियंस तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है।
5 नंबर पे दोस्तों, जो 5th नंबर पे रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई है फॉक लिफ्ट ऑपरेटर की। तो फॉक लिफ्ट ऑपरेटर में दोस्तों जिसने भी जाना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन कंपनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको नहीं भी चलानी आती है तब भी कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। अगर आपको पहले फॉक लिफ्ट पे आपने काम किया हुआ है, ठीक है जी, फॉक लिफ्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, या जिन्होंने काम किया हुआ है वो जानते होंगे। तो अगर आपके पास प्रीवियस किसी कंट्री का एक्सपीरियंस है तो भैया आपके तो मजे ही हैं, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है जी। ये प्राथमिकता होती है, ये अराउंड द ग्लोब ग्लोबली चीज होती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि जो कंपनी अगर आपको एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको प्राथमिकता जरूर देती है। एक अराउंड द ग्लोब पूरी दुनिया का ही ऑलमोस्ट ये रूल है, सेट रूल, ठीक है जी। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई भी घर से सीख के नहीं निकलता है, दुनिया में आता है इंसान तभी सीखता है, ऑब्वियस चीज है भैया। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं भाई, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा सैलरी की बात कर लेते हैं। तो भैया सैलरी जो होने वाली है इसमें तकरीबन मान के चलेगा आप 1000 से लेके 1200 यूरो के इन बिटवीन रहेगी, ठीक है जी। थोड़ी बहुत मोरलेस हो सकती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती भैया। वीजा इंडस्ट्री में कुछ भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती, ध्यान रखिएगा। गारंटी वारंटी वीजा इंडस्ट्री में होती नहीं है। काफी लोग पूछते हैं कि सर वीजा की गारंटी कितनी है, तो भैया गारंटी शब्द कृपया करके हमारे साथ तो यूज ना करें, ठीक है जी, क्योंकि गारंटी यहां पर कुछ नहीं चलती। यहां पर सिर्फ चांसेस होते हैं और चांसेस ही होते हैं वीजा इंडस्ट्री में पूरी, ठीक है जी। तो गारंटी और वारंटी शब्द नहीं यूज होता, ठीक है जी। इस चीज का भी हमने आपको क्लियर करके बता दिया। तो जब भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं माइंड में इस चीज को प्रिपेयर रखकर चलें। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो सैलरी है साथ में आपको कंपनी क्या देने वाली है। कंपनी आपको दोस्तों अकोमोडेशन देगी, ट्रांसपोर्टेशन देगी, मेडिकल की कंप्लीट सुविधा देगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर कोई पर्सन को कोई मेडिकल की दिक्कत है तब भी पूरा इंश्योर्ड है। इसके साथ साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, यानी कि आपके जो एकोमोडेशन है वहाँ से लाना ले जाना वो भी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। प्लस में दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब भी आपको अकोमोडेशन है वो भी फ्री मिल रहा है, तो इसके में आपकी जो सैलरी है इसका मेजोरिटी ऑफ जो अमाउंट है वो अकोमोडेशन में खर्च हो सकता था, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि आपको अकोमोडेशन मिल रहा है। तो ये सब सुविधाएं भी आपको देखनी है दोस्तों, ठीक है जी। बाकी आपकी इच्छा है, जिसको भी अप्लाई करना है भाई अपनी इच्छा अनुसार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी हाईली सीरियस है दोस्तों और जेन्युइन कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिएगा केवल और केवल वो ही कांटेक्ट करें, ये हमने क्लियर करके बता रखा है भाई। अब आ जाते हैं बात एज लिमिट पे। 18 से लेके 47 साल 18 टू 47 ईयर्स तक के मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको एज ब्रैकेट मैंने बता दिया है। एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत बढ़िया। फ्रेशर भी हैं तब भी चेक करवाइए प्रोफाइल, हम आपको बता देंगे येस और नो में क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। इसके बाद आपको अगर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी कोई बात करनी है तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से वर्क परमिट मंगवा लिया है, आपका माइग्रेशन नंबर आ गया है और आपको केवल और केवल अपॉइंटमेंट के लिए भी बात करनी है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का प्रोसेस सेम ही रहेगा भैया। अननेसेसरी में टाइम वेस्ट करके मैसेज बिल्कुल भी ना करें, इस चीज को हमने पहले ही क्लियर करके बता दिया है। कंसल्टेशन चार्ज पे करें, उसके बाद मैसेज करें और टाइम लेकर बात करें, क्योंकि जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उतने लोगों से ही बात की जाती है भाई, ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।